प्रॉब्लम क्या है भैया, ये जो वोट चोर जी गद्दी छोड़ की बात है ना, ये अब फैल रही है, आग जैसे फैल रही है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। पूरे देश में चलेगा सर अभियान। ये भैया आप देखना, अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर देखना क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी प्रधानशीन इज़्ज़तदार मार बहनों को बफसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बारखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर हमारे पड़ोस में नेपाल में प्राइम मिनिस्टर की बीवी का भी कत्ल कर दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया आग में। यानी इस तरीके से जो हो रहा है जो पड़ोस में हमारे, ये देखकर हमारे जिम्मेदारान को सीख हासिल करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का भी एक सब्र का एक वो मादा रहता। अगरचे पब्लिक अगर से सब्र का दामन अपना छोड़ दे तो क्या होने वाला है। इसलिए इम्तिहान लेना बहुत गलत बात है। अपने उस पे मत लो भाई। एक बात, एक मिसाल, एक जुमला बोल रहा हूँ, क्योंकि जुमले बोलने की आदत है लोगों को, तो जुमले समझ सकते हैं। अक्लमंद को इशारा का भी बड़ी हैबत में आ जाते, फिर ऐसा बोल दिए बोले, लेकिन जो हक है जो सच है वो तो बताएंगे भी, बोलेंगे भी। बहरहाल ये देखा आपने, पत्रकार ने जो सवाल किया होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी से कि अभी आपकी यात्रा पूरे देश में चलेगी क्या। उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया, अब आने वाला टाइम आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या देश में हो रहा है। वही मुद्दे पे बात कर रहा हूं मैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इस नारे को हकीकत में लाने के लिए राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अवाम को सच्चाई बयान कर रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। जो अवाम सो रही थी, जो गुमराह थी, उस गुमराही से निकाल रहे हैं और नींदों से जगा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, पहलियां तो बहुत हो गया। आप लोगों को ये बता दूं, अब राहुल गांधी सारे देश में जिस तरीके से बिहार की आवाम को इंसाफ दिलाया, हालांकि उधर तो अभी इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 99% रिजल्ट सामने आ गया बगैर इलेक्शन के। अब वैसे ही सारे देश में ये चीज बताने पे लगे हुए राहुल गांधी, दिखाने पे लगे हुए राहुल गांधी कि ये कैसा चोरी की जाती है और कितनी चोरी की जाती है, कौन से एंगल से चोरी की जाती है और क्या बताया जाता है, वो अवाम को समझा भी रहे हैं, प्रूफ के साथ बता रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन तो हथियार डाल चुका है और खुले तौर पे बोल दिया है हमने कुछ गलतियां माजी में की थी, अब नहीं करेंगे आगे से। लेकिन इस्तीफा लिखने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। मैं आप लोगों को ये बता दूं, हालांकि उनके जो जूनियर थे वो लोग तकरीबन वो ग्रुप में के जो है 7 में से 3 जने रिजाइन लिख चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब लिखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम है ये ओहदा गया तो वापस इनको कहां से मिलेगा, और ये ओहदे से हटे तो उन्होंने जेल को जाएंगे। इसलिए जो होता देखा जाएगा बोल के उन्होंने हिम्मत करके बढ़ गए वे। लेकिन ये राहुल गांधी है, ना समझने दे रहे ना सबर लेने दे रहे, दोनों चीजों में गप्पा गपगप्पा 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 गप चल रहा। अब इसका तो बहुत मजा आ रहा भाई मेरे को, किसी को आओ या मत आओ। यही आंसू हमारे निकले थे एक टाइम पे, ऐसे ही हम रोते थे, तड़पते थे, तरसते थे और ये हैबत में रहते थे कब क्या कानून लागू हो जाएगा, कौन सा काला कानून आ जाएगा।
یہ حیبت میں مبتلا رہتے تھے. بہرحال اب پوری طریقے سے انڈیا بیک فٹ پہ آ چکی ہے, پریشان حال ہے, اور یہ لوگ آپس میں ہی لڑ کے مر رہے ہیں. اور ان کی یہ حالت ہو چکی ہے ابھی کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کا حساب ہے نا, وہ حساب اب ان کے اوپر آ چکا ہے. یہ لوگ اپنے خود کے گھر کو بچانے کے لیے, اپنے خود کے قلعے کو بچانے کے لیے بے بس نظر آ رہے ہیں. نہ بچا سکتے, نہ واپسی کر سکتے, نہ عوام کو سمجھا سکتے, کیونکہ انہوں گمراہی کی طرف عوام کو لے گئے. لیکن عوام جاگ گئی, عوام اچھی طرح جاگ گئی, اسی لیے ان کو واپس چلے گئی, گھب بول کے چلے گا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو پوری دیکھو, دیکھ کے 4 دوست احباب کو بھی بھیجو, تاکہ اگرچہ انہوں سو رہے ہیں تو بیدار ہو جائے, جاگ جائے. یا اللہ, آپس میں اگرچہ ہم جگائے سب کو تو اچھا رہتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے سو آپس میں جگا لیتا رہے تو وہی بہتری ہے. بہرحال دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.